नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए पास द रियल स्टोरी के यूट्यूब चैनल से आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी किताब में जिक्र किया था कि मैं बहुत सी ज़्यादा भेड़छा और शाजापुर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि आज 25 साल के बाद मुझे मौका मिल रहा है आने का। और जब मैं यहाँ बैंक ऑडिट पर आया तो इत्तेफाक की बात है कि आज बैंक की छुट्टी होने के कारण हमें वीडियो बनाने का मौका मिला। दोस्तों, शाजापुर की मेमोरियाँ काफ़ी दूरी हो चुकी हैं, लेकिन मैं आज आपको मक्सी की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी किताब के पास मक्सी स्टेशन का जिक्र किया है, चलिए आज हम आपको मक्सी की ओर ले चलते हैं, जो कि जिला शाजापुर में आता है। बने रहिएगा आप मेरे साथ। ये मक्सी शहर है और हम मक्सी शहर में आ चुके हैं। और मक्सी शहर से हमारी बहुत सारी यादें हैं, जैसे कि हमने अपनी सीए पास द रियल स्टोरी बुक में बताया है कि हम आज से करीब 25 साल पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने बहुत सी अपनी मेमोरी को ताज़ा किया था। तो चलिए आज हम इसी बात को आगे बढ़ा के ले चलते हैं। तो आज बहुत गर्मी लग रही है, तो हम एक फलूदा की दुकान है, उसका नाम है सावरिया कुल्फी आइसक्रीम। तो हमने सोचा क्यों ना मक्सी शहर में जाने से पहले हम सावरिया कुल्फी आइसक्रीम का आनंद लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी आइसक्रीम का क्या नया टेस्ट है भोपाल आई। तो किसी ने बताया कि आपके यहाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है फलूदा वाली, तो आप हमें 2 फलूदा खिलाने की कृपा करिए। कुछ नई बातें कर लेते हैं। आज से करीब 25 साल पहले मैं यहाँ आया था मक्सी में। उस समय इतना विकास नहीं था, बस स्टैंड आसपास ही गई है, तो मैं बस स्टैंड में ही रहता था और पास की होटलों में काम करता था। फिर किसी ने मुझे बताया कि पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी ताकत है, तो मैं 5वीं के बाद डायरेक्ट 10वीं पर चली। फिर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और मैं शाजापुर हम लेखक भी है, किताब लिखी मक्सी पर, जिसका नाम है सीए पास द। तो आप यहीं रहते हैं पास में? कौन सा गाँव? तुपालिया। कपालिया। मक्सी का जो बस स्टैंड है यहाँ पर काफ़ी दिन तक रहा है, लेकिन ये बस स्टैंड पहले से काम करते थे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं मक्सी की वही बस स्टैंड है जहाँ पर हमने काफ़ी दिन गुजारे हैं। और आज यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा बचपन काफ़ी हद तक यही गुजरा था। वैसी बस स्टैंड नहीं रहा है, पहले बस स्टैंड बहुत टूटा फूटा टाइप का था, लेकिन अब काफ़ी डेवलप हो चुका है, नई नई बिल्डिंगें बन गई, काफ़ी अच्छा हो गया है। तो चलिए आज हम लेख भी हैं, अब किताब लिखी सीए पास द, लेकिन ऊपर कुछ धर्मशाला भी थी जहाँ शादी वादी हुआ करती थी। कभी कभी हम शादी में खाना खाने घुस जाया करते थे। एक वो ज़िंदगी जो किसी दरिद्री से कम नहीं थी, और दूसरी ज़िंदगी जो कि सपने से कम नहीं है, कि आप मक्सी स्टेशन पर काम करते थे। रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। पहले इतना जो था ना शशांक जी सर, मतलब यहाँ पर इतने मकान नहीं बने थे। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की बहुत दूरी थी। तो यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया कि दूरी तो भी उतनी है, लेकिन मकान बन गए हैं। जबकि यहाँ पर पहले मतलब हमें डर लगता था, अगर हमें कहीं बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाना पड़ जाता था मेरे को, तो जैसे अभी भी ये सुनसान ही है। मक्सी बस स्टैंड से मक्सी रेलवे स्टेशन अगर हम जाते हैं
तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सुनसान है, तो इससे ज़्यादा देखो उधर देखो कितना सुनसान है। जैसा आज देख रहे हैं ऐसा पहले भी सुनसान हुआ करता था, लेकिन आज फिर भी इतना कम है। मतलब ये इस तरह रेलवे स्टेशन जाने के लिए मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का विकास तो हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है। विकास शशांक, मुझे लग रहा है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाया। आज भी थोड़ा सा डरावनी अंदाज में है। सोचो जब यहाँ कुछ मकान नहीं बने, मुझे लग रहा है कि मक्सी का विकास नहीं हुआ है ना, क्योंकि मक्सी स्टेशन जैसी थी। क्यों मक्सी स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ पर जो वेटिंग हॉल है यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और चूँकि एक ट्रेन खड़ी हुई है, हम इसकी ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन मास्टर से मिलने जाएंगे और हम साथ में प्लेटफॉर्म टिकट भी लेंगे। क्यों जी सर? क्योंकि हमें जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के हर कानून हमारे लिए हैं, और इसीलिए हमको भी कानून का पालन करते हुए हम यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म कि ये मक्सी का वही स्टेशन है जहाँ पर मुकेश सिंह राजपूत बनने से पहले यहाँ एक कैंटीन की दुकान थी जहाँ पर मैं काम किया करता था। और जब स्टेशन पर ट्रेन आया करती थी तो मैं दौड़ दौड़ के समोसा चाय बेचा करता था। दोस्तों कहानी ये है कि एक बार मैं बिना टिकट यात्रा ट्रैवलिंग कर रहा था और टीटी ने मुझे पकड़ लिया। जब टीटी ने मुझे पकड़ लिया तो उसको मुझ पर दया आई कि अरे लड़का वैसे इसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, तो उन्होंने उठाकर मुझे यहाँ कैंटीन की दुकान पर काम पर लगवा दिया। मैंने उनसे कहा सर कि मुझे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो उन्होंने उठा के कैंटीन पे काम पे लगा दिया। जब उन्होंने मुझे कैंटीन पर काम पर लगाया तो कैंटीन करता था, जैसे कि मैंने अपनी किताब CA पास द रियल स्टोरी बताया है। दोस्तों ये स्टेशन पर मेरी बहुत सारी यादें हैं, और यादें इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे संघर्ष को बयान करती है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपको ये बताना है कि आज की तारीख में कोई भी इंसान पढ़ लिख कर ऊपर पहुंच सकता है। दोस्तों एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। यानी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रास्ता है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके ही वो अपने लक्ष्य पर हासिल कर सकता है। दोस्तों अगर आप मक्सी के बारे में मेरी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CA पास द रियल स्टोरी बुक को पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि 25 साल पहले की बहुत पुरानी याद है, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई घटना आपको याद भी नहीं है ना, मेरे को भी पर्टिकुलर याद है। तो इतना मुझे मालूम है कि आपका कैंटीन था और आपके यहाँ 2-3 कर्मचारी थे, 10-12 उस समय भी थे, और जो आलू बड़े का जो काम है पहले, ये काम पहले भी था, और हम लोग उस समय दोने में रखते थे। हाँ, दोने चलते, उस समय दोने में रखते थे।
तो सर के यहाँ जो कि मक्सी स्टेशन पे, जैसे हमने मुलाकात बताया आपको, मक्सी स्टेशन में हम काम करते थे कैंटीन में, तो सर उसके मालिक थे, जैसे कि हमने किताब में ये बात बताया। तो दोस्तों आज आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि कुछ भी कठिन नहीं है जीवन में, अगर हम सच में एजुकेशन को माध्यम बना लें, शिक्षा को माध्यम बना लें, तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और मजे की बात यह है कि शिक्षा को पाने के लिए पैसे भी नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपके अंदर आग। अगर आपने अपने अंदर आग पैदा कर ली तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम सर का आशीर्वाद लेके उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो भोपाल जरूर आए, क्योंकि इंसान जब कुछ बन जाता है ना सर, तो वो चाहता है जिनके वहाँ वो रहा था वो एक बार आए और आके अपना आशीर्वाद दें, तो ये महसूस होगा, खुशी होती है।